तो सर आवाज आ रही है? यस बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में अपने आई थिंक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पॉइंट बॉयंसी को फोर्स, कंप्लीट हाँ कर लिया। बॉयंसी है वो अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन देखेंगे पास्कल्स लॉ। वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो इसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये रिसीव्ड अपन कैरी की एक इस टाइप से अपने एक क्लोज सिस्टम लिया जिसपे पिस्टन लगे हुए हैं। ये अपन कैरी की एक पिस्टन है, ये दूसरा पिस्टन और ये तीसरा पिस्टन। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन A1 है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन A2 है और इसका क्रॉस सेक्शन A3 है। इस पूरे पिस्टन के अंदर हम कह रहे कि सॉरी इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया गया है। ये बेटा लिक्विड फिल किया गया है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फोर्स बेटा F1 अप्लाई करता हूँ तो इस फोर्स के कारण इस कंटेनर पर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो प्रेशर बेटा क्या होगा, तो मैं करूँगा कि जो प्रेशर इस पॉइंट का है, ये जैसे पॉइंट 1 है, जो प्रेशर इस पॉइंट का और सभी पूरे कंटेनर में प्रेशर है बेटा इक्वली इंक्रीज होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इक्वल्स टू बेटा P2 इक्वल्स टू P3 के इक्वल होगा। तीनों पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा और प्रेशर इक्वल है तो प्रेशर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स अपॉन एरिया F1 अपॉन A1। P2 को अपन क्या लिखेंगे बेटा, F2 अपॉन A2। P3 को क्या लिखेंगे, F3 अपॉन A3। दैट मीन्स वी कैन से अगर हमें F1 गिवन है और मुझे F2 फाइंड करना है तो इस दोनों को अपन इक्वेट करके F2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। F2 इक्वल्स टू क्या होगा,
A2/A1 इंटू F1। ये अपन कह रहे कि अननोन क्वांटिटी, उसकी वैल्यू अपन इस प्रेशर पास्कल्स लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे F3 फाइंड करना है तो इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे, और इस दोनों को इक्वेट करके F3 इक्वल्स टू A3/A1 इंटू F1। ये बेटा अपन कह रहे कि जो भी अननोन फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू पास्कल्स लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर। अभी अपन कह रहे कि इसका एप्लीकेशन से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ क्या है। एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ, और पास्कल्स लॉ की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन में अपन देखेंगे बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो पास्कल्स लॉ पे बेटा वर्क करती है। देखो कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक ये बेटा अपन कह रहे कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट अपने दिखाया है। इसमें अपन कह रहे कि नॉन कंप्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड फिल किया गया है। लिक्विड कैसा है बेटा, तो ये जो लिक्विड है दैट इज नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड जिसे अपन कह रहे हैं नॉन विस्कस फ्लूइड है। अब बेटा अपन कह रहे कि सपोज यहाँ पर एक कैपिटल एम मास है वो हमने रखा गया है। ये कैपिटल एम मास है और इसका क्रॉस सेक्शन बेटा A2 है, इसका क्रॉस सेक्शन A1 है। इस कैपिटल एम मास को अपने को रेज करना है, तो यहाँ पे सपोज अपन फोर्स बेटा कितना लगा रहे हैं F1 लगा रहे हैं। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स क्या होगा, कैपिटल एम जी बेटा। और ये जो कैपिटल एम जी है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बेटा F1 है, मतलब अपन कम फोर्स लगाकर ज्यादा आउटपुट गेन करेंगे। तो अभी जब पास्कल्स लॉ की अपन बात कर रहे हैं तो पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है कि पूरे लिक्विड के अंदर अप्लाइड प्रेशर बेटा सेम होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जैसे पॉइंट 1 है और ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि 2 है, तो इस 1 पॉइंट का प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होगा बेटा F1/A1 होगा। और यहाँ के अगर प्रेशर की बात करें तो mg/A2 के इक्वल होगा। और पास्कल्स लॉ हमें ये कहता है कि P1 इक्वल्स टू बेटा P2 के इक्वल होगा। P1 को अपन कह सकते हैं F1/A1 बेटा, और P2 को अपने लिखा F2/A2। मीन्स यहाँ से अपने को मिलेगा अगर F2 अपने को फाइंड करना, और F2 सिंपल किसके इक्वल है mg के इक्वल, तो वो अपने पास होगा A2/A1 इंटू F1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे कि A2 क्रॉस सेक्शन बेटा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन A1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो mg है वो भी वेरी वेरी ग्रेटर देन F1 होगा। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि कम फोर्स लगाकर हम ज़्यादा आउटपुट है वो गेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक जैक में एक पर्सन है वो अपने पैर से पंप करेगा और एक ट्रक है वो ऊपर उड़ जाती है। तो ये मतलब इतनी एडवांटेज है इसमें कि जैसे एक ट्रक को ऊपर करना या कार को ऊपर करना, तो हाइड्रोलिक जैक से अपन कह रहे हैं कि एक आदमी इजीली उस कार को ऊपर उठा सकता है। तो ये अपन कह रहे हैं कि इसकी एडवांटेज है।
सेकेंड एप्लीकेशन में अपन बात करेंगे दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक है वो भी पास्कल्स लॉ के कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन में अपन कह रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक की अपन बात करें, हाइड्रोलिक ब्रेक। और हाइड्रोलिक ब्रेक में अभी देखो हाइड्रोलिक ब्रेक किस टाइप से वर्क करता है। तो ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक व्हील स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं। ये व्हील है, ये बेटा इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ से जैसे बेटा आपने फोर्स अप्लाई किया है ना, अपने को ब्रेक लगाना है तो यहाँ से ड्राइवर है वो फोर्स अप्लाई करेगा। और ये बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड है। अभी इस लिक्विड की जगह एयर भी अपन यूज कर सकते हैं। एयर भी बेटा नॉन कंप्रेसिबल होती है, तो अपन इसकी जगह एयर भी यूज कर सकते हैं। तो ये नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड है बेटा, नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है। और जैसे बेटा अपन कह रहे कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रेशर बेटा इंक्रीज होगा। इस प्रेशर के कारण ये रबर बैंड है और वो रबर बैंड टायर के साथ में स्टिक हो जाएंगे। और जैसे स्टिक होंगे मतलब टायर वहीं का वहीं रुक जाएगा। और ये अपन कह रहे कि लिक्विड फर्दर अनदर व्हील तक जाएगा, ये अनदर व्हील। तो ये अपन कह रहे कि इसका कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक का। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में कुछ इस टाइप से हमने लिक्विड को प्रेस किया, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो प्रेशर यहाँ पे होगा बेटा, पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन अपने देखा, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक किस टाइप से वर्क करता है। क्लियर बेटा? अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एंड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है क्या? तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि डिफरेंट शेप के कंटेनर है। जैसे एक का कंटेनर कुछ इस टाइप से है, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, और इन कंटेनर में हम कह रहे लिक्विड फिल किया गया है। अब बेटा एक पॉइंट जैसे यहाँ पे पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट 2 है और तीसरा पॉइंट ये 3 है। इन सब के अंदर अपन कह रहे कि इक्वल हाइट तक लिक्विड फिल किया गया। यह हाइट
ये हाइट और ये हाइट बेटा, हाइट तीनों के अंदर h है। इसमें बेटा अपन कह रहे कि हाइट h के इक्वल है, इस कंटेनर में भी हाइट h है, इसमें भी बेटा अपन कह रहे कि हाइट h के इक्वल है। तो अगर अपन इस प्रेशर बेटा P1 अगर देखें तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 के इक्वल होगा। तीनों जो कंटेनर है उस पे बेस पर बेटा प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, ये अपन कह रहे कि प्रेशर होगा। अभी देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की शेप पर अपन कह रहे कि प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, वो लिक्विड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, pressure does not depends on the shape of the container. Pressure does not depends on shape of the container. It only depends it only depends on the height of liquid column. Height of the liquid column. लिक्विड कॉलम की हाइट पर अपन कह रहे कि प्रेशर डिपेंड करता है। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि इसी के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स बेटा F1 है और ये फोर्स अपन कह रहे कि F2 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स अपन कह रहे कि F3 है, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 होगा। अभी देखो अपन कह रहे कि जबकि मैं यहाँ पे अगर वेट देखता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये वेट है, सपोज ये वेट W1 है, यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका वेट W2 होगा और ये वेट बेटा अपन कह रहे कि W3 है। तो फोर्स तो बेटा तीनों बेस पर इक्वल लगाएंगे, बाकी अगर वेट को हम कंपेयर करें तो क्या होगा वेट में बेटा, तो W3 सबसे ज़्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1। फिर सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो थर्ड कंटेनर में है और सबसे लिस्ट जो है वो फर्स्ट कंटेनर में है। तो लिक्विड का वेट अलग अलग है, अलग अलग कंटेनर में लिक्विड है, फिर भी अपन कह रहे कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 है। ऐसा क्यों है? लिक्विड अलग अलग होते हुए भी हम कह रहे हैं कि उसकी बेस पर लिक्विड के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल है, क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो अपन कह रहे कि P1A1 इक्वल्स टू P2A2 बेटा प्रेशर सेम है और एरिया है वो भी सेम है, तो ये अपन कह रहे कि P3A3 प्रेशर सेम है और एरिया है वो भी सेम है, इसका मतलब फोर्स है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अभी वेट अलग अलग क्यों है, तो वेट अलग अलग होते हुए भी फोर्स सेम क्यों है, तो उसका रीजन बेटा अपन यहाँ से देख देंगे। जैसे ये अपन कह रहे कि फर्स्ट कंटेनर है, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये बेटा सेकेंड कंटेनर है, ये थर्ड कंटेनर है और तीनों के अंदर इक्वल हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है वो या वाटर फिल किया गया है। इक्वल हाइट तक बेटा लिक्विड है, ये हाइट h है,
ये हाइट h है और ये भी हाइट h है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जब इस कंटेनर की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो लिक्विड कम है बेटा, और लिक्विड कम है तो फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? तो ये वाला कंटेनर इस डायरेक्शन में बेटा एक फोर्स लगाएगा, ये वाली सरफेस इधर फोर्स लगाएगा। इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो एक कंपोनेंट इधर, एक बेटा इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर, ये बेटा अपन कह रहे कंपोनेंट नीचे, और यहाँ पे तो बेटा अपन कह रहे तो अगर मैं इसमें बेटा वेट फोर्स की बात करता हूँ कि भी जो फोर्स F1 है वो इक्वल क्यों है, तो F1 अभी किसके इक्वल होगा? तो एक तो अपन कह रहे कि प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स P इंटू ए, प्लस बेटा अपन कह रहे कि एक वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, तो पी ए प्लस एफ वी, ये अपन कह रहे कि फोर्स होगा। F1 इक्वल टू बेटा किसके इक्वल हुआ? पी ए, ये वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो अपन कह रहे कि बैलेंस हो रहा है। तो जो वेट को बैलेंस कर रहा है, जैसे हमने कहा वेट फोर्स जो है इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि वेट W1 है, और W1 जो वेट है वो किसके, वेट तो लिक्विड के उसके इक्वल है, और जो अपन कह रहे कि W1 है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? तो फोर्स F, F सब में बेटा सेम है, प्लस अपन कह रहे एक वर्टिकल फोर्स F होगा। W1 है वो बेटा अपन कहेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा अपन और मॉडिफाई करके लिखते हैं, इसकी FBD बेटा अपन ड्रॉ करें तो देखो FBD कैसे मिलेगा, लिक्विड की केवल FBD ड्रॉ करेंगे। ये बेटा लिक्विड कॉलम है, इसमें ऊपर की, सॉरी यहाँ पे बेटा नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस टाइप से अपन कह रहे कि कंटेनर के कारण लिक्विड फोर्स लग रहा है, और ये बेटा अपन कह रहे कि वेट फोर्स लग रहा है। तो ये तो अपन कह रहे कि W1 हो गया बेटा, इस सरफेस के कारण लगने वाला एक कंपोनेंट इधर, एक इधर बेटा, एक इधर, एक इधर है। तो मैं यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम में बेटा ये देख सकता हूँ कि Fv वो डाउनवर्ड है, दूसरा बेटा वेट फोर्स W1 वो डाउनवर्ड है, और इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे कि नॉर्मल फोर्स बेटा, तो ये अपन कह रहे कि नॉर्मल N1 हो गया। तो जो N1 जिसको अपन ने F1 कहा था, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बेटा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो F1 है वो बेसिकली W1 प्लस FV के इक्वल होगा, F1 इक्वल्स टू W1 प्लस FV के इक्वल होगा। अगर मैं सेकेंड जो बेटा कंटेनर है उसमें इस लिक्विड कॉलम की FBD ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे डाउनवर्ड बेटा अपन कह रहे कि वेट फोर्स होगा, ये डाउनवर्ड वेट फोर्स है, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है। इसके अलावा बेटा अपन कह रहे कि जैसे यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल आउट हो गया, तो कंटेनर की वॉल के कारण फोर्स बेटा क्या लगेगा? जीरो। इसको बेटा अपने का W2, और ये अपन कह रहे कि F2 है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ F2 इक्वल्स टू W2 के इक्वल होगा। थर्ड जो केस है इसका बेटा अगर FBD अपन ड्रॉ करें, इस टाइप से लिक्विड कॉलम है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड सॉरी कंटेनर की वॉल ऐसे फोर्स लगाएगा, ये बेटा रिएक्शन फोर्स, और ये अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स है। इसको अगर रिजॉल्व करें, एक कंपोनेंट इधर, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, केवल अपन कह रहे कि वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, तो ये W3 F3 हो गया, और ये बेटा FV बचेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि FV प्लस F3 अपर डायरेक्शन में इक्वल्स टू W3 है। तो बेटा अपन कह रहे इसमें वेट ज़्यादा होते हुए भी फोर्स इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि आधा वेट है वो कौन बैलेंस कर रहा है बेटा? वर्टिकल वॉल, तो W3 माइनस FV, ये अपन कह रहे कि
वेट फोर्स इस टाइप से बैलेंस कर रहा है। मास अलग अलग होते हुए भी बेस पर बेटा रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा थर्ड, सॉरी बेस पर रिएक्शन है वो सेम है, मतलब F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 ऑलरेडी अपन प्रूव कर चुके हैं। अभी वो इक्वल क्यों होगा उसका रीजन अपन कह रहे कि यहाँ पर है। फर्स्ट केस में भी देखो, फर्स्ट ठीक है केस में वेट डिफरेंट है उसके बाद भी फोर्स इक्वल है, तो वो फोर्स कौन इंक्रीज कर रहा है, कंटेनर की वॉल। थर्ड केस में अपन कह रहे कि वेट ज्यादा है बट अपन कह रहे कि फोर्स सेम रह रहा है, इसका मतलब कंटेनर की वॉल एक ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो अपन कह रहे कि उसको बैलेंस कर रहा है, तो नीचे बेस पर वेट फोर्स क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। क्वेश्चन हमने कह रहा है कि एक कि जैसे एक कंटेनर है, ये हाइट h के इक्वल है बेटा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है, क्वेश्चन कह रहा है ए हेमी स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r is removed from the bottom of a cylinder of radius r, the volume of the remaining cylinder is V, and its mass is capital M. It is suspended by a string in a liquid of density rho, where it stays vertical the upper surface of the cylinder, is at a depth h below the liquid surface
then find the force on the bottom of the cylinder by the लिक्विड के कारण इस सिलेंडर के डाउनवर्ड जो बॉटम सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स अपने को कैलकुलेट करना सॉल्व करेंगे। इसमें बेटा अपन थोड़ा सा ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बेटा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जो अपन कह रहे कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स होगा वही बॉयंट फोर्स होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका रिमेनिंग वॉल्यूम V है, तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, V रो G बेटा। अभी अपन कह रहे प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स क्या होगा, तो मैं अगर इस पॉइंट पर प्रेशर के कारण फोर्स देखता हूँ तो प्रेशर कितना बेटा H रो G है, H रो G इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बेटा। तो टॉप सरफेस पर फोर्स H रो G अपॉन पाई आर स्क्वायर है। और अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें लिक्विड के कारण, तो ये सपोज अपन कह रहे कि यहाँ पे अननोन है तो उसको हमने एफ पी ले लिया। और ये जो फोर्स बेटा, तो जो बॉयंट फोर्स है वो अपवार्ड होता है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, माइनस अपन कहेंगे एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर बेटा। फिर डाउनवर्ड फोर्स है प्रेशर के कारण एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, वर्टिकल फोर्स एफ पी है और अपने को एफ पी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिक्विड के कारण जो डाउनवर्ड नीचे वाली सरफेस है, बॉटम सरफेस है, उस पर लगने वाला फोर्स वी रो जी प्लस एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और उसको अपन कह सकते हैं V प्लस ये बेटा अपन कह रहे कि H इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे बॉटम सरफेस पर लिक्विड के कारण लगने वाला फोर्स है। कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन है, कोन ऑफ रेडियस r and height h is hanging inside a liquid of density rho by means of piston as shown in figure. Then find the force due to the liquid acting on the slant surface of the cylinder. ये क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट से अपन इसको सॉल्व करना है। तो बॉयंट फोर्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। बॉयंट फोर्स होगा बेटा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड V रो G, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर H और इंटू रो G, ये हो गया। अभी अपन कह रहे कि बॉयंट फोर्स वर्टिकली अप होता है, मतलब डाउनवर्ड सरफेस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो डाउनवर्ड सरफेस पर प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स, तो प्रेशर एच रो जी और एरिया पाई आर स्क्वायर। और स्लैंट सरफेस पर लगने वाला नेट फोर्स है वो एफ पी है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो एफ ई इक्वल्स टू अपने को मिला 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। है वो किस पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस है? दोनों देखो, ये वाला अपन कह रहे कि ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर के कारण फोर्स है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि फोर्स वेरिएबल है। तो ये जो फोर्स है वो अपन कह रहे लिक्विड के कारण नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है, और लिक्विड के कारण फोर्स क्या होता है, प्रेशर के कारण होता है, क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचा क्या अभी एफ हाँ पी होगा। तो हमें नेट फोर्स फाइंड करना, तो नेट वर्टिकल फोर्स एफ पी हो गया। तो हमने कहा डाउनवर्ड जो सरफेस है, बॉटम सरफेस है, उस बॉटम सरफेस पर प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया। और जो स्लैंट सरफेस है उस पर अपन कह रहे कि नेट फोर्स जो लिक्विड के कारण लगता है वो एफ हो गया। इस दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। बट सर ये फिर तो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे ना, कौन से जो फोर्सेस? राइट साइड पर है नहीं, एफ वी और पाई सेम आर स्क्वायर रो जी है। सेम डायरेक्शन में कैसे करेंगे बेटा, ये तो अपन कह रहे ऊपर कर रहा है, जो पाई आर स्क्वायर एच रो जी वो ऊपर है और ये नीचे कर रहा है, तो दोनों अपोजिट हुआ ना। अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले ठीक है लिया। सर, ठीक है सर।
ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से ये एक क्वार्टर सिलिंड्रिकल वॉल है बेटा, ये जैसे इस टाइप से ऐसे कर्व के फॉर्म में है। ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक कर्व सरफेस है, इसकी रेडियस अपन कह रहे कि आर है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर के इक्वल है। और डेंसिटी बेटा लिक्विड की रो है। इस कर्व सरफेस पर अपन कह रहे कि लिक्विड के कारण कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स अपने को कैलकुलेट करना। और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए देखो हम किस टाइप से यहाँ पे करेंगे। मैं क्या करता हूँ कि टॉप सरफेस पर एक थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल एलिमेंट लिया, और इस एंगल के कारण इस सरफेस पे बेटा अपन करें ये जो एलिमेंट है इस पर अपन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। और वो फोर्स कहाँ पे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड बेटा। ये फोर्स कुछ इस टाइप से होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट लिया, और इस पर बेटा फोर्स डी एफ है। इस डी एफ का एक फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा बेटा, और दूसरा फोर्स वर्टिकल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। ये अपन कह रहे कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एफ एच है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ वी है। अगर मैं डी एफ की बात करता हूँ बेटा, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू बेटा अपन कह रहे कि एरिया। प्रेशर क्या होगा, तो हाइट कितना बेटा आर साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा आर साइन थीटा, ये एच हो गया, डेंसिटी रो हो गया, इंटू जी हो गया, ये प्रेशर हो गया, इंटू एरिया बेटा। एरिया में अपन क्या कहेंगे, आर्क लेंथ बेटा। तो आर्क लेंथ अपने पास कितना है, आर डी थीटा, इंटू लेंथ, इसकी लेंथ सपोज बेटा ये एल के इक्वल है, तो इसको अपने लिखा एल, आर्क इंटू लेंथ, ये डी एफ हो गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं रो जी एल आर स्क्वायर, और ये अपने पास साइन थीटा डी थीटा, ये डी एफ की वैल्यू होगा। अगर मैं डी एफ एच हॉरिजेंटल फोर्स की बात करता हूँ, तो ये फोर्स होगा डी एफ कॉस थीटा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो ये फोर्स होगा डी एफ साइन थीटा। तो मैं पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स फाइंड करता हूँ, और उस नेट फोर्स को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा के इक्वल होगा। में सी बेटा अपने को मिला इंटीग्रेशन रो जी एल आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ बेटा, 0 to π/2, ये डी एफ कॉस थीटा इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2। अभी बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, तो बेटा अपन कह रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये अपने को मिला रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन बेटा 2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा के इक्वल होगा। और एक मिनट सर, ये आपने डीएफ कैसे निकाला? डी एफ होता है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना होता है, एच रो जी, तो ये प्रेशर हो गया। एरिया क्या हो गया, तो ये आर्क है, तो आर्क लेंथ है वो आर डी थीटा होता है,
इनटू अपन कह रहे कि लेंथ, तो इसकी लेंथ अपन फाइंड कर रहे हैं, तो ये लेंथ अपने पास क्या होगा, एल के इक्वल है दिया हुआ क्वेश्चन में। तो एरिया होता है, क्योंकि एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बन रही है तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो अपने लेंथ एल ले लिया और विड्थ को आर डी थीटा ले लिया। क्लियर? ठीक है सर। अभी अपन कह रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट किया, रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2 थीटा का बेटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन बेटा 2 के इक्वल होगा, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। मीन्स हम लिख सकते हैं रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन बेटा 4, और ये अपने पास माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 बेटा, कॉस पाई की वैल्यू -1 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली बेटा अपने को मिला 1/2 रो जी एल आर स्क्वायर बेटा। ये अपन कह रहे कि हॉरिजेंटल फोर्स होगा, और ये सेम रिजल्ट है जो अपने फ्लैट सरफेस पे फाइंड किया था, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया बेटा। शॉर्टकट के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं, एवरेज प्रेशर इनटू द प्रोजेक्शन एरिया। ये फर्स्ट आंसर अपने को मिला। जब भी अपन कह रहे चाहे कर्व सरफेस हो या फ्लैट सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में, और उसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एफ साइन थीटा बेटा, और उसको अपने लिखा रो जी एल ये बेटा आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ 0 टू पाई बाई 2, ये अपने पास है, और उसको अपन इंटीग्रेट करें तो रो जी एल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और ये थीटा 0 टू पाई बाई 2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला रो जी सर डिवाइड बाई 2। वो डिवाइडेड बाय 2 भी यस होना यस चाहिए। यस यस, हाँ। डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये अपने पास रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन 2, और डी थीटा का बेटा थीटा हो गया माइनस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। मीन्स यहाँ से अपने को मिला रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन बेटा 2, तो पाई बाय 2 ही आ यस गया। पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे बेटा 1/2, और ये अपने को मिला साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो सेकेंड टर्म 0 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रो जी एल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बेटा, ये अपन कह रहे कि वर्टिकल फोर्स होगा, और ये वर्टिकल फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर है। जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस में कितना वेट आ रहा है, तो ये बेटा अपन कह रहे कि वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल होगा। ये शॉर्टकट हो गया, एज ए कंसेप्ट अपन इसको याद रखेंगे। तो ये वर्टिकल फोर्स है, और अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना बेटा, हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड कर दिया, हमने वर्टिकल फोर्स फाइंड कर दिया, तो नेट फोर्स है दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ एफ एच प्लस वेक्टर सम ऑफ एफ वी के इक्वल होगा। एफ एच और एफ वी के वेक्टर सम के इक्वल होगा, और अगर अपन को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड में अपन लिख सकते हैं अंडर रूट एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर, और एफ एच अपने को मिला था रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन 2 बेटा, ये हॉरिजॉन्टल इसका स्क्वायर, और वर्टिकल फोर्स अपने को मिला रो जी एल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और उसका स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से रो जी एल आर स्क्वायर अपॉन 2 बेटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे अपने को मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 बेटा। ये अपन कह रहे हैं इस कर्व सरफेस पर लिक्विड के कारण लगने वाला नेट फोर्स है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन कितने एंगल पर ये लगेगा,
तो डायरेक्शन के लिए बेटा अपन tan अल्फा फाइंड करेंगे और tan अल्फा होगा वर्टिकल फोर्स अपन हॉरिजेंटल फोर्स। वर्टिकल फोर्स अपने पास है रो जी एल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बेटा, और ये अपने पास रो जी एल आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पाई बाई 2। ये बेटा नंबर है ना, रेडियन नहीं है। तो tan अल्फा पाई बाई 2 और अल्फा इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बाई 2 के इक्वल हो, tan इनवर्स पाई बाई 2। ये अपन कह रहे कि इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर? ये सर इंपॉर्टेंट। बट tan इनवर्स पाई बाय 2 तो अनडिफाइंड हो। सिलेंडर ऑफ रेडियस आर के इक्वल है। ये बेटा रेडियस आर है, किस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड फिल किया गया है और लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो है। अपने को पूछा गया, ये बेटा इसका सेंटर है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल के इक्वल है, लेंथ एल के इक्वल है। हमें पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, net force acting on the cylinder due to liquid, ये अपने को फाइंड करना। एंड सेकेंड बेटा अपने को कहा गया है कि नेट टॉर्क ड्यू टू लिक्विड अबाउट पॉइंट ओ बेटा, ओ पॉइंट के अबाउट अपन कह रहे कि नेट टॉर्क क्या होगा। ये अपने को क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको, पहले तो बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन अपन देखेंगे तो एक तो बेटा अपन कह रहे कि इस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लगेगा क्योंकि यहाँ पर बॉइंट फोर्स लगेगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये अपन कह रहे कि एफ एस, सर वो तो ये एफ वी। कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि पानी जो ऊपर पानी है वो उसको नीचे पुश कर रहा है और नीचे वाला पानी उसको ऊपर पुश कर रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। बॉइंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवार्ड लगता है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे लिक्विड है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, यहाँ पे लिक्विड है वो कम फोर्स लगाएगा। भी बॉटम की सरफेस पर प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली अपन कह रहे कि वहां पर फोर्स ठीक है ज्यादा सर। लगेगा, ऊपर कम है, इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ पे होगा, वर्टिकली अपवार्ड होगा। ऊपर। और यहाँ पे वर्टिकल, ठीक है ये सर। बेटा इस पर नेट फोर्स इधर लगेगा, ये अपन कह रहे कि इस पर नेट फोर्स है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। एवरेज प्रेशर क्या होगा, तो अपन कह रहे टॉप सरफेस का प्रेशर 0 हो गया, बॉटम सरफेस का प्रेशर रो जी इंटू 2r के इक्वल होगा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये लिक्विड के कारण एवरेज प्रेशर हो गया, इनटू प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ बेटा 2r इंटू एल। तो यहाँ से अपन कह रहे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 2 रो जी एल आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। अभी वर्टिकल फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अगर वेट लिक्विड होता उसमें तो वेट ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे बॉइंट फोर्स लग रहा है तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अगर वेट की अपन बात करें तो वो क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया इंटू लेंथ एल, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू ओपन कह रहे डेंसिटी रो इंटू जी के इक्वल हो, ये एफ पी हो गया।
मतलब हम इसको लिख सकते हैं रो जी एल पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। और अगर हम नेट फोर्स फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये बेटा अपने को मिला रो जी एल आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे मिला बेटा 4 और ये अपने को मिला पाई स्क्वायर बाई 4 बेटा, ये लगने वाला नेट फोर्स होगा। क्लियर बेटा? हाँ सर। अभी सेकेंड पार्ट बेटा इसका सॉल्व करना है। बताओ अपन कह रहे कि नेट टॉर्क क्या लगेगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जब नेट टॉर्क की अपन बात करेंगे तो नेट टॉर्क 0 होगा। कैसे? फोर्स लिक्विड के कारण फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ये वाला फोर्स बेटा कहाँ से पास हो रहा है? इस सेंटर से। यहाँ के लिक्विड का फोर्स यहाँ से पास होगा, इस पॉइंट ये भी फोर्स बेटा यहाँ पे पास होगा। सभी जो फोर्स लग रहे हैं वो कॉन्करेंट है और कॉन्करेंट फोर्स है, इसका मतलब नेट टॉर्क क्या होता है बेटा? 0। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि सभी फोर्स इसी ओ पॉइंट से पास होंगे और ओ पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब अपन कह रहे कि नेट टॉर्क अबाउट ओ वो बेटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। क्योंकि सभी फोर्स देखो, कंसेप्ट क्या है, लिक्विड के कारण लगने वाला फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका परपेंडिकुलर रेडियली इनवर्ड होगा, जो ओ से पास होगा उसके सेंटर से पास होगा। तो सभी फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं और फोर्स जब सेंटर से पास हो रहे हैं सभी फोर्स कॉन्करेंट है तो टॉर्क क्या हो गया? 0 हो ठीक है गया। सर। तो इसलिए अपन कह रहे कि 0। यहाँ पे टॉर्क 0 होगा। फोर्स नॉन जीरो है बट टॉर्क 0 है। A light semicircular cylindrical gate of radius r is pivoted at its midpoint O of the diameter as shown in figure, holding liquid of density rho. Then find the required force F to prevent the rotation of the gate. ये बेटा क्वेश्चन है। बट सर जो तो ये 0। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि भी ऐसा आंसर तो कैसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि टॉर्क ड्यू टू लिक्विड हम बात कर रहे हैं 0 है। इसका मतलब एफ है वो भी बेटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। नेट फोर्स है वो 0 के इक्वल होगा। चलो एक और बेटा एग्जांपल इससे रिलेटेड अपन। A cylinder of radius r is floating in a liquid as shown, then find the work done in submerging the cylinder completely. सिलेंडर को completely सबमर्ज करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपने को फाइंड करना है।